ब्रह्म जो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। अपनी भक्ति गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा केवल एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी, और उस परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत्सत 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता दिया। उसके विषय में कहता है वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता उस मंत्र को कंप्लीटली, ना उसकी पूजा को बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं, उनसे पूछो। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। तो यहां देखिए 8वें अध्याय का आपने 8वां पढ़ा, अब 9वां देखो। चिंतन करता हुआ परम जीव पुरुष, यानी ये उस पुरुष को अर्थात परमेश्वर को यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे 9वें में फिर देखो, यहां संकेत भी दिया उस परमात्मा के नाम का, कवियम। जो पुरुष, यहां कवियम का अर्थ सर्वज्ञ लिखा है, यहां लिखना चाहिए उस कबीर देव को। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 का में उसी से संबंधित है। ये सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, सूर्य सदृश आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण मन सूर्य की तरह साकार देखा जाने योग्य, अविद्या से अति परे शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, परमेश्वर है। अब 10वें में वह भक्ति युग पुरुष अर्थात वो साधक अंत काल में भी योग बल से भरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को यानी परम अक्षर परम ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। परम दिव्यम परम पुरुष को, पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, ये है गीता जी का सार। पहले 4 लाइन लिखा करते, गीता का सार तेरा क्या जाता है अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा अमर है, तू तो नित्य चेतन है, बस ये गीता जी का सार। अरे भले आदमियों, ये है गीता जी का सार, ये है निचोड़। ये क्या बताना चाहता पवित्र ग्रंथ। अब आई बात समझ में, आपका कोई बालक नहीं हो, खूब समझते हो। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में आपको ले चलते हैं। इसमें 3 भगवान, अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म ये परम अक्षर पुरुष ये वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव है, कबीर साहब है। अब ये 3 परमात्मा आपके समक्ष होंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 मंत्र यहां है। इसमें सीधा अब देखो हम, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जो है ये नागरी लिपि है और हम हिंदी और नागरी लिपि को अच्छी तरह जानते हैं। इसमें लिखा है द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर है एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, यानी क्षर पुरुष और परब्रह्म का जो लोक है यो एक लोक माना जाता है। इस लोक में, क्योंकि ये एक जैसे मटेरियल से बना है पृथ्वी तत्व से, इस लोक में दिव्य माने 2, पुरुषों माने पुरुष, 2 प्रभु प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, क्योंकि इस पुरुषों को हम यहां भी लगा सकते हैं। इस लोक में 2 अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इसी प्रकार इन दोनों भगवानों के लोकों में सभी प्राणियों के, इनके भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणियों के स्थूल शरीर नाशवान है, इनके शरीर नाशवान है और आत्मा जीव अमर सबकी है, अविनाशी है। यह देखिएगा इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुषों माने पुरुष हैं। इन्होंने पुरुष लिख दिया, यहां लिखना था 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं।
और इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। अब 17वें में कमाल किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और ये लोग तर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ये उत्तम पुरुष यानी दो पुरुष यहां बताए हैं, दो भगवान, और उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म परमात्मा, पर ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, परमात्मा कहो। उत्तम पुरुष यानी सबसे श्रेष्ठ परमात्मा तो श्रेष्ठ भगवान यानी परम अक्षर ब्रह्म तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष तो यानी श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तो इन ऊपरलों से कोई अन्य ही है। परमात्मा इति उदाहरण से इसको भगवान कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में लोक त्रयम आविश्य मन प्रवेश करके, तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति मन सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, अवय माने अविनाशी, अवय माने अविनाशी। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है यानी सबसे श्रेष्ठ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि न तो ब्रह्म को ज्ञान पूर्ण मोक्ष मार्ग का, न दुर्गा को ज्ञान, और न ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान। तो इन ऋषियों को कहां से होगा? अब दिखाता हूं गीता श्री देवी भागवत में कि सतयुग के ब्राह्मण वो कितना ज्ञान रखते थे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त मोटा चित्र, मोटा सचित्र मोटा संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके प्रश्न नंबर 414 पे और छठे सकंद में आपको इन सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान की पोल खुलेगी। ये देखिएगा अध्याय छठा सकंद और संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका सदा मन लायित रहता था। ले भाई आ गया ओढ़ सतयुग के ब्राह्मणों यानी ऋषियों के ज्ञान का। ये कहते हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। रे थरा फूटे बाग थरे। अब दुर्गा कहती है 7वें सकंद में 562 पृष्ठ पे आपने पढ़ा, विमाल्य को ज्ञान देते हुए कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है। उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, और सब बातें छोड़ दो। और वो ब्रह्म लोक में रहता है। और गीता में ब्रह्म कहता है कि पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, मेरी भक्ति अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में। अब पुण्यात्माओं, न तो ये वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, न तो इनको कैखे का ज्ञान था। सभी परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को निराकार बताते थे कि वेदों में निराकार लिखा है, जबकि वेदों में परमात्मा को साकार मनुष्य सदृश लिखा है। मनुष्यवत अग्ने तनुरसी विष्णुवेत व सोमेश तनुरसी। ऋग्वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है परमात्मा सशरीर है, और उस परमेश्वर का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो भी एक अन्य शरीर है।
और वो अतिथि रूप में आता है, कुछ दिन मेहमान रूप में यहाँ रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके फिर प्रस्थान कर जाता है। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए।